जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक। सो आज हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के बारे में। अभी रिसेंटली बाइडन जी ने 19 इंडिविजुअल्स को ये मेडल दिया है, तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर मेडल के बारे में। सो यस, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 19 पब्लिक फिगर्स को, जो कि अलग अलग सेक्टर, जैसे कुछ पॉलिटिक्स से हैं, कुछ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एंड एक स्पेशल सेरेमनी हुई है, उसी के अंदर जो है ये पर्टिकुलर मेडल उनको दिया गया। बात करें इस पर्टिकुलर लिस्ट में, कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बेस्ट नोन लीडर्स थे वो भी शामिल थे, जैसे और कुछ बूस्टर जैसे कि हिलरी क्लिंटन, फिलैंथ्रोपिस्ट और मेजर डेमोक्रेटिक डोनर जॉर्ज सोरस भी इस लिस्ट में थे, रॉबर्ट एफ कैनेडी, जिनको पॉस्टमसली ये जो है अवार्ड दिया गया है, अर्जेंटीनियन फुटबॉल लायनल मेसी, इनको भी अवार्ड दिया गया, अब वेरी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेन गुडडॉल, एक्टर डेंजल वॉशिंगटन, ना इन सबको जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। सो बेसिकली मेसी तो जो नहीं आ पाए थे इस पर्टिकुलर इवेंट में ड्यू टू हिज गेम्स एंड ऑल, ठीक है, बट यस दीज आर ऑल द इंडिविजुअल्स जिनको ये अवार्ड दिया गया। सो लिस्ट इज लॉन्ग, बट यस वी शुड नो अबाउट कि ये यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता क्या है। सो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज करता है उन लोगों के काम को जिन्होंने लाइफ टाइम, मीन्स जैसे आप जानते हैं इंडिया के अंदर भी वी डू हैव द भारत रत्न, उसी तरह जो है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी एक लाइफ टाइम जो वर्क को रिकॉग्नाइज करता है। कंग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट जो कि नवंबर 2024 में आई थी, उसका ये कहना है कि ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये बनाया गया है प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन, जो 1945 से 1953 थे, तो 1945 में उन्होंने इस अवार्ड को बनाया था। उसके बाद जब जॉन एफ कैनेडी थे 1963 में, उन्होंने इसको रिनेम किया एंड प्रेसिडेंट के पास पावर दी कि वो किसी भी पर्सन को जिन्होंने भी मेरिटोरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जिन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए कोई योगदान दिया है, कोई कल्चरल और अलग पब्लिक और प्राइवेट एंडेवर्स के अंदर कुछ है, तो उन सब चीजों के लिए यस वी विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर मेडल ओनली। डन। अब अगर इस मेडल को अगर आप देख रहे हैं नीचे, तो यस वी डू हैव द व्हाइट स्टार रेड पेंटागन के साथ, देखिए, सो दिस इज द व्हाइट स्टार, पेंटागन है रेड उसमें, एंड साथ में जो है 5 जो है गोल्ड ईगल्स इसके अंदर सराउंडेड है, सो यू कैन सी दिस, एंड एट इट सेंटर अ ब्लू सर्कल विथ 13 गोल्ड स्टार, जो ये आप बीच में सर्कल देख रहे हैं उसके अंदर 13 गोल्ड स्टार्स होते हैं। सो दिस इज द बेसिकली अ डिजाइन ऑफ दिस मेडल। सो आपको बहुत क्लियरली नीचे पिक्चर में भी ये दिख रहा होगा। बात करें कि इस अवार्ड को देता कौन है, यस ये किनको ये दिया जाता है, कैसे सिलेक्शन की जाती है। ये जो अवार्ड है ये अपने आप में काफी ज्यादा ब्रॉड स्कोप रखता है क्वालिफिकेशंस के लिए, इसके लिए कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं बनाई गई है क्वालिफिकेशंस के लिए। हाँ, एक मेन जो बेस एजेंडा है दैट इज व्हाट, जो लाइफ टाइम जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है यूएस के अंदर या वट एवर द थिंग इज, उन सब चीजों के लिए ऐसा रिकॉग्नाइज किया जाता है। कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर एटलीस्ट इसमें नहीं है नॉमिनेट करने के लिए या जो रेसिपेंट्स है उनको सेलेक्ट करने के लिए इस मेडल के लिए। द प्रेसिडेंट वाज वाई हैज वाइड लैटिट्यूड अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो वहां पे प्लेस है, दैट इज 11515 मार्च 13 1917, जब चेंज किया गया था। उसके अंदर ये लिखा गया है कि एनी पर्सन रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट फॉर अवार्ड ऑफ द मेडल और एनी पर्सन selected by the president upon his own initiative, तो दिस मेक्स अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, या तो कोई रिकमेंड किया गया हो या फिर प्रेसिडेंट ने खुद सेलेक्ट किया हो, तो उन दोनों ही केसेस में जो है ये रेसिपेंट जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। साथ ही में रिपोर्ट ये लिखता है कि जो सिलेक्शंस है फॉर अवार्डीज, ये रिफ्लेक्ट करता है कि उस पर्टिकुलर यूएस प्रेसिडेंट का जो है इंटरेस्ट किस तरफ है। ऑफ कोर्स जब यूएस प्रेसिडेंट उस चीज को सेलेक्ट करेंगे, उनका एक मेन इंटरेस्ट जरूर वहां पे शो होगा कि यस उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, और जो बाइडेन ने इंटरेस्ट दिखाया है दैट इज टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलरली जो उनका सपोर्ट है फॉर द पॉलिटिकल और कल्चरल एस्टैब्लिशमेंट। बिकॉज हमने देखा कुछ टॉप लीडर्स जैसे लायनल मेसी, जो ऑफ कोर्स एक कल्चरल एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं, कुछ एक्टर, उन सब लोगों को डाला गया। यस उनका एक इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कंट्री का वो मतलब किस चीज के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रखते हैं। एंड कुछ ये जो पॉलिटिकल और कल्चरल एस्टैब्लिशमेंट है, कहीं ना कहीं अब जो अगले आने वाले हमारे प्रेसिडेंट है यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा इसके अगेंस्ट ही रहे हैं। डन। नोटेबली डेमोक्रेटिक पार्टी मेंबर्स के अलावा भी, बिकॉज यस ही बिलोंग्स फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडन,
बट देन ऑल्सो रिपब्लिकन पार्टी के भी मेंबर जो है मिट रोमनी, उनको भी इन्होंने ये मेडल दिया। सो दिस वाज समवॉट थिंकिंग दूसरी पार्टी के उसमें। बट हुआ क्या था कि इन्होंने हालांकि कंटेस्ट किया था 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अंडर बराक ओबामा, लेकिन अभी कुछ समय से जो है रोमनी इज अगेंस्ट द ट्रम्प फ्रॉम द रिसेंट ईयर्स, एंड मे बी एक पॉलिटिकल एजेंडा से भी कह सकते हैं कि यस माइट रोमनी जो है उनको इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। बट यहाँ पे एक डिबेट, यस एलन मस्क कम इन द पिक्चर, एंड यहाँ पे ये स्लैम करता है बाइडेन गवर्नमेंट को टू गिव अवार्ड टू द जॉर्ज सोरस। उन्होंने कहीं और तो बात नहीं की, बट यस ही इज लाइक कि जॉर्ज सोरस को अवार्ड देना समझ में नहीं आया। इट्स नॉट अबाउट एलन मस्क, बाकी कुछ और लीडर्स भी थे रिपब्लिकन लीडर्स जिन्होंने ज्वाइन किया, दे वर लाइक कि व्हाई यू आर गिविंग द अवार्ड टू हिम। डन। सो जो बाइडेन वी ऑल नो ये अवार्ड बिलियनियर है वो, एंड पर्टिकुलर फिलैंथ्रोपिस्ट भी उनको माना जाता है। सो मस्क कॉल्ड हिम अ रिकॉग्नाइजेशन अ ट्रेविस्टी ड्यूरिंग अ पॉडकास्ट अपीयरेंस, उसी के अंदर उन्होंने बोला, एंड क्लेमिंग कि सोरस जो है वो फंडामेंटली खुद जो ह्यूमैनिटी को हेट करते हैं। बट यस ऑल हैव डिसाइडेड 19 लिस्ट के इंडिविजुअल आउट है, एंड ये मेडल ऑलरेडी दे दिए जा चुके हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। आई होप जैसे हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वैसे ही यूएस का भी ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। So now on your screen we do have the SSB interview courses, हर महीने बैचेस बैठते हैं, you can join। साथ ही we are having the courses for NDA CDS FCAT, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जब भी आप ज्वाइन करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you will be getting the 10% off on that particular course। So that's all for the day। Thank you so much for watching this video lecture। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।